तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे ना जिन्होंने अभी तक पढ़ाई ही स्टार्ट नहीं की होगी और वो बार बार बस यही सोचते होंगे यार वो तो डिमोलाइज हो गए हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं और स्टडी उनसे नहीं हो पा रही है। सो बस एक चीज़ कॉन्सेंट्रेट करके सोचो कि ये सारी फीलिंग तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रात में ही आती है, वो भी सोने के टाइम पे। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दिन भर तुम जो भी टाइम वेस्ट कर रहे हो ना अदर एक्टिविटीज़ में, वो सारी एक्टिविटीज़ तुम्हें पढ़ाई करने ही नहीं दे रही है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो रीजंस है जिसकी वजह से तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। आज मैं डिस्कस करूंगा एटलीस्ट 3 रीजंस ऐसे बताऊंगा जो तुम्हें पढ़ाई की तरफ रोक रहे हैं, मतलब तुम्हें पढ़ाई की तरफ जाने से रोक रहे हैं। बेसिकली क्या है, वो रीजंस तुमने खुद ने ही क्रिएट किए हैं। ऐसा नहीं कि वो रीजंस कहीं और से आ गए और तुम्हारे ऊपर वो ओवरकम कर रहे हैं, नहीं, वो रीजंस तुमने खुद क्रिएट किए हैं। तुमने अपनी डेली लाइफ को ऐसा सेट कर रखा है कि तुम स्टडी कर ही नहीं पा रहे हो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेशन बनाने का रीज़न ये है कि मेरे पास बहुत ही सारे मैसेजेस आए जिसमें स्टूडेंट्स ने यही पूछा और मैंने उनसे पर्सनली बात भी की। तो मुझे यही लगा कि यार वो कैपेबल तो है बट फिर भी वो कर नहीं पा रहे, वो डिस्ट्रैक्ट कैसे हो गए अपने गोल से, मतलब वो क्या रीजंस है कि वो उनको हटा दे रहा है पढ़ाई की तरफ जाने से। तो मेन तुम्हारे पास अभी 3 एक्सक्यूजेस हैं। फर्स्ट कि तुम्हारे पास बुक नहीं है। मैं तुमसे कह दूं कि चलो ठीक है 4 आवर्स बैठ के पढ़ लो, तुम कहोगे यार बुक नहीं है मेरे पास। बुक नहीं है वो बहाना है, अल्टरनेट ढूंढना है तुम्हें। अल्टरनेट का ज़माना है, जैसे बहुत सारे चाइनीज ऐप्स बैन हुए ना, सब ने अल्टरनेट ढूंढे। सारे ऐप्स के अल्टरनेट आज के तुम्हारे मोबाइल में होंगे। सपोज करो तुम्हारे पास एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का सेल फोन है, उसमें पबजी नहीं चल रहा, तुम क्या करोगे, एक ऑल्टरनेट गेम ढूंढोगे जो बिल्कुल पबजी की तरह हो, जैसे फ्री फायर वगैरह हो गए। बट तुम उस गेम को खेलोगे क्यों? क्योंकि तुम्हें उसको मन कर रहा हो, तुम उसका अल्टरनेट ढूंढ सकते हो। सो सेम यही कर सकते हो तुम बुक्स और स्टडी मटेरियल्स के साथ। अगर तुम्हारे पास बुक्स अवेलेबल नहीं है सो एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक्स पे जाओ, वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाओ और वहाँ से सारी बुक पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हो। और सच बताऊँ तो किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी से अच्छी बुक कोई भी नहीं है। एनसीईआरटी अगर तुमने लाइन टू लाइन पढ़ ली है ना, उससे बेटर बुक तो हो ही नहीं सकती। सो सबसे पहला काम जो तुम्हारे पास फर्स्ट बहाना था कि तुम बुक नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है, वो छोड़ दो। अल्टरनेट है, अल्टरनेट ढूंढो, बहुत अच्छे अच्छे अल्टरनेट तुम्हें मिल जाएंगे। जो चाहोगे वो आज के टाइम पे नेट पे अवेलेबल है। सो डाउनलोड करो, स्टडी स्टार्ट करो और उसको पढ़ते रहो। सेकंड जो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मन नहीं करता पढ़ने का, तो यार मन तो तुमने ऑलरेडी कहीं और लगा रखा है। बेस्ट रीज़न तो ये है, सपोज करो तुम अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गए, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ परचेस कर रहे हैं, वहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ उसी शॉप पे आएगा जिसमें जब तुम चाहते हो वो सामान मिल रहा हो, वो ऑब्जेक्ट मिल रहा हो। तो यही चीज़ें हमारे स्टडी के साथ भी होती हैं। सपोज करो तुम यूट्यूब पे गए, तुमने कुछ सर्च किया, वो रिकमेंडेशन में आ गया, अगली बार से तो वही 10-15 मिनट की वीडियो को क्या करोगे, तुम जाके देखोगे। सपोज करो तुम मेरा ये लेक्चर भी देख रहे हो अगर, और नीचे रिकमेंडेशन में कोई और वीडियो आती है जो 5-10 मिनट की तुम्हें इतनी अच्छी खुशी दे देगी ना कि तुम सोचोगे बस यही मेरी लाइफ है। सो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखो, तुम्हें जो लाइफ में करना है ना उससे रिलेटेड वीडियो सर्च करो। जैसे तुम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वीडियो सर्च कर सकते हो, इंग्लिश इंप्रूव करने की वीडियोस तो सर्च कर सकते हो। सो ऐसी चीज़ें सर्च करो जो तुम्हारे गोल में या जो तुम बनना चाहते हो। सपोज करो तुम्हें कोई एक्टिविटी बहुत पसंद है, उस एक्टिविटी से रिलेटेड वीडियोस को सर्च करो। तो जब भी तुम जैसे जैसे इस वीडियो को सर्च करोगे, यूट्यूब क्या करेगा, वही वीडियो तुम्हारे रिकमेंडेशन में डालेगा। मेरे कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अपनी हैबिट्स को चेंज करो। हालांकि इतना ईजी नहीं होता अपनी हैबिट्स को चेंज करना, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। तुम धीरे धीरे करके अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो। जो चीज़ें तुम्हें आज खुशी दे रही हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें तुम्हें कल भी खुशी दे। तो आज की खुशी को मत देखो, फ्यूचर में क्या तुम्हारे लिए बेस्ट होगा ना, उससे रिलेटेड वीडियोस को देखो, उससे रिलेटेड मैगजीन्स पढ़ो, उससे रिलेटेड बुक्स रीड करो। सो ये सारी चीज़ें क्या करो, तब जाके तुम्हारा एक मन करेगा कि हाँ चलो आज मुझे स्टडी करना है, और तुम्हें लगेगा कि हाँ यार लोग ऐसा ऐसा काम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं भी ये कर सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है तुम कर सकते हो, बट तुम कर नहीं रहो। पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तुम्हारे पास बुक नहीं है। सेकंड, तुम्हारे पास मन नहीं कर रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है मन तब करेगा जब तुम अदर चीज़ों से मन को हटाओगे, तुम अपने आप को एक पर्सनल टाइम दोगे। तुम मुझे बताओ, तुम एक दिन में अपने बारे में कब सोचते हो? सिर्फ रात के सोते से 5 मिनट पहले, और उसी टाइम तुम्हें फील होता है ना कि तुम यार पढ़ाई नहीं कर रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो। मेन प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मेन प्रॉब्लम ये है कि तुम पढ़ना चाहते भी नहीं हो। अब प्रॉब्लम यही है क्योंकि तुम पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ना नहीं चाहते, ये फीलिंग सिर्फ आती है तुम्हें रात को। क्यों? क्योंकि रात को तुम सोने जाते हो, कोई नहीं होता, कोई बात नहीं कर रहा होता, तुम बिल्कुल फ्री होते हो। सो यही 1 घंटे का टाइम तुम दिन में निकालो मॉर्निंग के समय, और अपने आप को बिल्कुल खाली छोड़ दो और देखो, फिर तुम्हें पूरी चीज़ फील होगी और फिर तुम्हें पता रहेगा कि आज दिन में तुम्हें क्या करना है। डे के एंड में नहीं, डे के स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें सोचो। सब चीज़ें सोचोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे डेली रूटीन में वो सेट हो जाएगा और तुम्हें पता रहेगा पूरे दिन में क्या करना है। और रात को जो तुम सोचते हो कि तुम डिमोटिवेट हो गए हो, डिमोलाइज हो गए हो,
रात को ये बिल्कुल मत सोचो, रात को सिर्फ ये सोचो कि आज पूरे दिन में तुमने क्या अचीव किया है, क्या नया सीखा है। अगर तुम ये चीज़ें सोचोगे तो ये चीज़ें तुम्हें इंस्पायर करेगी कि कल और क्या सीखना है। मेन प्रॉब्लम ये है क्योंकि तुम्हारा मन ऐसा नहीं है कि मन तो तुम्हारा ही है यार, क्यों नहीं करेगा ये बताओ। अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ना है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे सपोज करो तुम्हें कोई चीज़ करनी है, तुम उसके लिए जिद कर लेते हो, हाँ मुझे करना है, तुम अपने प्रॉपर स्कूलिंग टाइम के बाद भी उसके लिए टाइम निकाल लेते हो, तो पढ़ने के लिए तो थोड़ा टाइम निकाल ही सकते हो यार, पूरा फ्यूचर डिपेंड है इस पे। सो चलो अब देखते हैं तुम्हारी थर्ड और जो मेन प्रॉब्लम है। अब जो थर्ड और सबसे मेन प्रॉब्लम तुम्हारी है ना, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं पढ़ता हूँ, मैं 4-4 घंटे पढ़ता हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आता। सो उसका एक तरीका है, तुम अपने दोनों सब्जेक्ट को, पहले तो बता दो 2 टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं, दोनों सब्जेक्ट्स को सेपरेट रखो। एक होता है थ्योरी सब्जेक्ट और एक होता है कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट लाइक मैथ, और दूसरा हो गया एसएसटी वगैरह। मैथ साइंस को एक तरफ रखो क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। सेकंड वाले पे क्या है, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उसमें लर्निंग वर्क भी ज़्यादा है। तो चलो मैं पहले बात कर लेता हूँ लर्निंग वाले सब्जेक्ट की। लर्निंग वाले सब्जेक्ट में तुम क्या कर सकते हो, चैप्टर रीडिंग करना मस्ट है। अगर तुम चैप्टर रीडिंग करते हो ना, मान लेते हो तुम्हें चैप्टर पहली बार में नहीं समझ में आ रहा, ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो। यार जब पहली बार किसी ऐप को तुम डाउनलोड कर रहे होगा ना, तो वो ऐप पहले ही दिन तुमने पूरी तरह से चलाना नहीं सीखा होगा, तुम्हें उसी तरह से स्टडी भी करनी पड़ेगी। फर्स्ट डे जब तुम जा रहे हो स्टडी करने, तो ऑब्वियस सी बात है, मान के बैठो तुम्हें सिर्फ 10% समझ में आएगा, बट वो 10 को कैसे 90-100% में चेंज करना है ना, वो तुम्हें सीखना पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ होगा स्टडी करते रहने से। उसी एक ऐप को, सपोज तुम्हें जो भी ऐप अपने मोबाइल में अपना फेवरेट ऐप होगा, उसको ध्यान से सोचो। अब तुमने उस ऐप में परफेक्ट होने के लिए कितने टाइम स्पेंड किए हैं, तुम पर डे उस ऐप पे कम से कम हाफ एन आवर या 1 आवर तो देते होगे, अपने स्कूल टाइमिंग के टाइम पे भी देते हो ना। वैसे ही स्टडी में भी अगर तुम्हें कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम क्या करो, उस पर पर डे हाफ एंड 1 आवर दो, क्योंकि तुम्हें उसको रीड करना है, उसकी मीनिंग्स को देखो, उसमें जो वर्ड्स दिए हुए नए वर्ड्स उनको सर्च करो, उनका मतलब देखो। देखो मैं तुम्हें पढ़ा दूँ या कोई भी टीचर तुम्हें पढ़ा दे, वो बिल्कुल जीरो समझा करो, क्योंकि तुम जितना पढ़ोगे उतना तुम्हें आएगा, किसी के पढ़ाने से तुम्हें उतना नहीं आ पाएगा। और दूसरे आते हैं हमारे जो नॉर्मल मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट हैं। यहाँ तुम्हें चाहिए होती है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। रीड राइट, सिर्फ तुम्हें ये करना है, रीड करो राइट करो। मतलब मैथ में है तो क्वेश्चंस को रीड करो राइट करो। मेन बात, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है ना, उसको मान के चलो कि तुम्हें समझना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके एक एक वर्ड्स का मतलब निकाल लो और फिर एक साथ देखो कि कितने वर्ड क्या मतलब निकल सकता है उसका। तब जाके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कि समझ में नहीं आता, कोई भी तुम्हें नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि तुम समझना चाहते ही नहीं हो। तुमने मान के बैठ लिया है कि तुम समझ में नहीं आ रहा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हें सब समझ में आ रहा है। जब सारे ऐप समझ में आ रहे हैं, सारी चीज़ें समझ में आ रही, सारी सोशल मीडिया साइट समझ में आ रही, तो पढ़ाई क्यों नहीं समझ में आ रही? सो यार बस इतना करो कि पढ़ाई करना स्टार्ट कर लो। तुम स्टार्ट करोगे तो एंड तो होगा ही होगा। मूवी स्टार्ट होती है, एंडिंग भी होती है, ऐसी कोई मूवी नहीं है जिसकी एंडिंग ना हो। वैसे ही तुम स्टडी स्टार्ट करो, एक दिन जाके तुम लास्ट चैप्टर पे पहुंचोगे ही पहुंचोगे। धीरे धीरे कंटिन्यूटी इंक्रीज करो और जल्दी जल्दी चैप्टर्स को कंज्यूम करके खत्म कर लो। सो ये थर्ड जो मेन प्रॉब्लम थी। अब बात आती है ना कि कुछ लोग कहते हैं यार इतने घंटे पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं इतने घंटे पढ़ो। तुम्हें समझ में नहीं आता तुम कितने घंटे पढ़ो। सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटी देखो कि तुम कितने घंटे नॉर्मल बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ सकते हो। अगर तुम 5 मिनट भी पढ़ सकते हो ना अपने फ्रेंड माइंड से, तो स्टार्टिंग 5 मिनट से ही करो। 5 मिनट बाद उठ जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ 5 मिनट पढ़ो और उठ जाओ। उसके अलावा धीरे धीरे इस टाइम को इंक्रीज करो, 5 से 10 मिनट्स पे और 10 से 15 मिनट्स पे और फिर इसको आवर्स में कन्वर्ट करो। तुम अपनी टाइमिंग इंक्रीज करोगे ना, तो वो एक टाइम पे जाके इंक्रीज होगी। बट अगर मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हें 4 आवर पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है तुम पहले दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन नहीं पढ़ोगे, क्योंकि ये तुम्हारा टाइम टेबल नहीं है, ये मेरा टाइम टेबल है। मैंने तुम्हें कह दिया और तुम मेरी वीडियो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होकर और पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी टाइमिंग बनाओ, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर लो। और बेसिकली अगर बताऊँ तो पर डे 3 आवर की सेल्फ स्टडी ना इनफ है तुम्हारे 10th और 12th के लिए। इससे ज़्यादा अगर पढ़ रहे हो, जो लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो कैपेबल हैं पढ़ने में। बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ये बेस्ट टाइमिंग होती है 3 to 4 आवर की सेल्फ स्टडी। मैं अदर वर्क के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि अदर वर्क में तुम्हारा स्कूल होमवर्क वगैरह सारी चीज़ें उसको एक्सक्लूड करके मैं सिर्फ 4 आवर या 3 आवर की स्टडी बता रहा हूँ। सो ये करना स्टार्ट करो, छोटे से टाइम से स्टार्ट करो, उसको धीरे धीरे इंक्रीज करके मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लो। सो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तुम्हारी। और अब मेन बात आती है ना कि बुक्स कौन सी पढ़ूँ। कुछ लोग कहते हैं RD शर्मा पढ़ लूँ, कुछ लोग कहते हैं RS अग्रवाल पढ़ लूँ, एस चांद पढ़ लो। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बट जो बेस्ट बुक है ना, जो तुम्हें बोर्ड में अच्छे नंबर दिलाएगी, वो है NCERT। अगर तुम पिछले 5 साल का पेपर उठा के देख लो, पूरे 5 साल के पेपर के क्वेश्चंस को थेसिस करो और उन क्वेश्चंस को अपनी NCERT के बुक में ढूंढो, ना कि एक्सरसाइज में। मैंने बोला बुक में, चैप्टर्स में ढूंढो। वहाँ जब तुम उस चैप्टर्स को ढूंढोगे तो तुम्हें वो सारे क्वेश्चन उसी बुक में मिल जाएंगे।
एक दो क्वेश्चंस की बातें अगर मैं छोड़ देता हूं तो अब इससे पता क्या चला कि तुम 3-4 अलग अलग बुक्स पढ़ने से अलावा अगर एक एनसीईआरटी पढ़ते हो तो तुम्हारे लास्ट 5 इयर्स के पेपर इजीली सॉल्व हो रहे हैं। तो तुम खुद सोच के देखो कौन सा पढ़ना ज़्यादा बेनिफिट है, एनसीईआरटी या 2-3 अलग अलग रेफरेंस बुक। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले रेफरेंस बुक खत्म करते हैं फिर जनवरी में जाके एनसीईआरटी पढ़ते हैं। भाई ये बहुत ही गलत आइडिया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ, नंबर अच्छे आ रहे हैं, दैट्स गुड। सबके पढ़ने का स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। बट यहाँ पे सबसे जो हमारा मेन टॉपिक है ना कि अक्टूबर तक का टाइम रखो तुम अपनी एनसीईआरटी के लिए। एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन टू लाइन ईच एंड एवरी वर्ड्स तुम लर्न करो। लर्न तो नहीं हो सकता लेकिन उसको समझ सकते हो। हाईलाइट कर लो, मार्किंग कर लो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद स्टार्ट करो कोई भी एक रेफरेंस बुक सॉल्व करना और फिर उसमें लग जाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, एक साथ कई सारे बुक सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सो ओवरऑल कहने का सिनेरियो ये है कि बस तुम सिर्फ एनसीईआरटी पे कॉन्सेंट्रेट करो और एनसीईआरटी को पूरी तरह से एकदम अच्छे से कम 2 से 3 टाइम्स बिल्कुल स्टडी कर लो, क्योंकि उससे बेस्ट बुक तुम्हें नहीं मिलेगी। और तुम चाहो तो ये खुद से प्रीवियस ईयर 5 ईयर के पेपर निकालो और खुद से ऑब्जर्व करके इस चीज़ को देख भी सकते हो। सो ये भी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो गई कि बुक्स कौन सी रीड करें। अगर इसके अलावा भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या इसके बावजूद भी तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कोई और भी प्रॉब्लम है ना, तो कमेंट में करके जरूर बताना। मैं गारंटी देता हूँ मैं उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है बट गारंटीड है कि मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। दूसरी बात, पढ़ाई करना स्टार्ट कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास अप्रैल, मई और जून 3 मंथ्स ऑलरेडी बीत चुके हैं। तुम्हारे पास टाइम ऑब्वियसली कम है, तो थोड़ा इस बारे में सोचो, क्योंकि टाइम ऑलरेडी तुम्हारे पास कम बचा हुआ है। अब तुम्हें कम टाइम में ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि तुमने अभी तक मेहनत की नहीं। तो ये चीज़ सोचो, ऑब्जर्व करो इस चीज़ों को। वीडियो में जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं ना उनको नोट करो अच्छे से। और अब कोई और भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। सो जाते जाते एक लास्ट बात तुम्हें बता दूं कि तुम्हें करना है और तुम कर सकते हो और तुम कैपेबल हो। क्योंकि अगर तुम्हारी बुद्धि कम होती ना या तुम माइंड तुम्हारा तेज़ नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है वो सारे ही कामों में तेज़ नहीं होता। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टडी में कमज़ोर होते, तुम अदर कामों में भी तो यार दिमाग यूज़ होता ही है ना, उसमें तो तुम वीक नहीं हो। कि कभी कोई मोबाइल में ऑप्शन ढूंढना है उसमें तो तुम वीक नहीं हो, तो फिर स्टडी में क्यों वीक हो? क्योंकि तुम पढ़ नहीं रहो। तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि तुम पढ़ नहीं रहो। सो स्टडी स्टार्ट कर लो और मुझे तुम्हारे नंबर अच्छे चाहिए इस बार। सो इसके अलावा भी और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताओ या फिर इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो। मैं तुम्हारी हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ये मेरी गारंटी है। सो स्टे विद अस बिकॉज वी आर कमिटेड टू एक्सीलेंस इन एजुकेशन। आई एम सूर्य प्रकाश, राइट नाउ साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।